मॉली एक ऐसी लड़की थी जो ब्लाइंड पैदा हुई थी। उसने कभी कोई कलर, शेप और ऑब्जेक्ट नहीं देखी थी। लोगों की बातें और अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए वो सिर्फ आवाज़ सुनती थी या फिर चीज़ों को टच किया करती थी। कोई ऑब्जेक्ट कैसी है ये समझने के लिए वो उन पर अपना हाथ फेरा करती थी। मॉली बहुत ही सुपरस्टिशियस थी, यानी कि वो अंधविश्वास में यकीन करती थी। अपने गुड लक के लिए वो हमेशा अपने पास एक लकी मार्बल और एक लकी डाई रखती थी। सिचुएशन के हिसाब से वो मार्बल और डाई में से किसी एक को चुनती थी और उस पर अपना हाथ फेरती थी। हाथ फेरने के बाद उसे ये पता चल जाता था कि कौन सी ऑब्जेक्ट मार्बल है और कौन सी ऑब्जेक्ट डाई, क्योंकि मार्बल की सरफेस बिल्कुल स्मूथ और राउंड थी, लेकिन डाई के एंगुलर एजेस थे। जब मॉली 18 साल की थी तब उसकी आंखों की कैटरैक्ट रिमूवल सर्जरी हुई और उसकी आंखों में नए इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांट किए गए। इसके बाद मॉली की आंखें ठीक हो गई और उसे सब कुछ ठीक तरह से दिखने लगा। उसने पहली बार सारे कलर्स और ऑब्जेक्ट्स देखी जिनके बारे में उसने सुना था और टच किया था। हॉस्पिटल बेड के साइड में एक टेबल था जिस पे उसका लकी मार्बल और लकी डाई रखा हुआ था। इस टाइम मॉली अपना लकी मार्बल अपने हाथ में होल्ड करना चाहती थी। वो देखती है कि मार्बल और डाई टेबल पर रखे हुए हैं, लेकिन क्या वो दोनों ऑब्जेक्ट्स को देखकर ये बता सकती है कि कौन सी ऑब्जेक्ट मार्बल है और कौन सी ऑब्जेक्ट डाई? इस क्वेश्चन को कहा जाता है मोलिन्योज प्रॉब्लम, और ये क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया था एक आयरिश फिलोसोफर विलियम मोलिन्यू ने 1688 में। इंट्यूटिवली हम ये सोच सकते हैं कि वो ऑब्वियसली दोनों ऑब्जेक्ट को देखकर बता सकती है कि कौन मार्बल है और कौन डाई, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल राउंड और स्मूथ सरफेस वाली है और दूसरी ऑब्जेक्ट के एंगुलर एजेस हैं। लेकिन बिना किसी प्रायर विजुअल एक्सपीरियंस के, बिना पहले कभी ये देखे हुए कि स्मूथ और राउंड ऑब्जेक्ट्स कैसी दिखती हैं और एंगुलर एजेस वाली ऑब्जेक्ट कैसी दिखती है, मॉली अपने ब्रेन में इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएगी? कई सालों से इस एक्सपेरिमेंट ने फिलोसोफर्स को डिवाइड किया हुआ था। एम्पायरिसिस्ट लोगों का मानना था कि कोई भी इंसान ऐसे सिचुएशन में दोनों ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, क्योंकि नॉलेज हमारे पास फर्स्ट हैंड सेंस एक्सपीरियंस से ही आती है, और इस केस में ऐसी नॉलेज उस पर्सन के पास नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ रैशनलिस्ट्स लोगों का ये मानना था कि वो दोनों ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज हमारे पास आती है फ्रॉम आवर एबिलिटी टू रीजन, और इस केस में वो पर्सन अपने माइंड में सोच सकता है कि कौन सी ऑब्जेक्ट कौन सी है। लेकिन आज की डेट में थैंक्स टू द मॉडर्न साइंस हम एक्सपीरियंस करके इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं। 2011 में MIT के 2 प्रोफेसर्स रिचर्ड हेल्ड और डॉक्टर पवन सिन्हा ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने ऐसे बच्चों और टीनेजर्स का ग्रुप बनाया जो ब्लाइंड पैदा हुए थे और उनकी कैटरैक्ट रिमूवल सर्जरी हुई थी। सर्जरी के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट के सभी पार्टिसिपेंट्स को लेगो ब्लॉक्स दिए। लेगो ब्लॉक्स का एक सेट टेबल पर रखा हुआ था और बिल्कुल आइडेंटिकल ब्लॉक्स का एक सेट टेबल के नीचे छुपाकर रखा हुआ था, जिसे बस टच ही किया जा सकता था। एक्सपेरिमेंट के पार्टिसिपेंट्स से कहा गया कि टेबल पर रखे हुए ब्लॉक्स को देखकर टेबल के नीचे रखे हुए ब्लॉक्स को टच करो और आइडेंटिकल ब्लॉक्स को बाहर निकालो। जब पार्टिसिपेंट्स ने ऐसा किया तो उनका एक्यूरेसी रेट 58% था। अगर हम अपनी स्टोरी पे वापस जाएं तो ये ज़रूरी नहीं कि मॉली मार्बल और डाई को पहली बार देखकर डिस्टिंग्विश कर लेती। इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये है कि एम्पिरिसिस्ट्स सही थे, यानी कि जो प्राइमरी टूल हमें चाहिए अपने नॉलेज को गेन करने के लिए, दैट इज़ आवर सेंसेस एंड नॉट रीजनिंग। लेकिन इस स्टडी के बहुत क्रिटिक्स भी हैं। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें कई सारे दूसरे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व्ड हैं, जैसे कि सर्जरी रिकवरी की प्रोसेस और पार्टिसिपेंट्स को सर्जरी के कितने टाइम बाद एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आज तक ठीक से कोई समझ नहीं पाया है। लेकिन यहाँ से मोलिन्यू एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करते हैं, जो एक अनआंसरेबल फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, जो भी हम जानते हैं हम कैसे मान लें कि वही सच है। अगर हमारी नॉलेज रीजनिंग से नहीं बल्कि सेंस एक्सपीरियंस से आती है तो हमारे परसेप्शंस और अंडरस्टैंडिंग्स कितनी एक्यूरेट हैं जब हमारे सेंसेस लिमिटेड हैं और अनरिलायबल हैं। हमें हमेशा यही लगता है कि जैसी ये दुनिया बाहर है वैसे ही हमारे माइंड के अंदर भी है, बट हाउ डू वी नो इट? क्वालिया एक टर्म है जिसका मतलब है हमारे इंटरनल, सब्जेक्टिव और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के एक्सपीरियंसेस। दिस इंक्लूड्स थिंग्स लाइक कलर, टेस्ट एंड फीलिंग्स लाइक पेन, लव, शार्पनेस, स्मूथनेस एंड सो ऑन।
यानी कि जो भी हम इस दुनिया में सेंस कर रहे हैं वो सच है या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्वालिया या ये कहें कि हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस ही हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ है, या ये बस हमारे माइंड में ही है और असली दुनिया में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। हम चाहे कितने भी टूल्स यूज़ कर लें ये देखने के लिए कि बाहर की दुनिया कैसी है, अल्टीमेटली सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में ही जाएगी और हमारे ब्रेन को जो लगता है हमारे लिए वही सच होता है। जो भी कॉग्निटिव और परसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं हमारे माइंड में, हम सिर्फ उतना ही सोच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर हम उससे ज़्यादा नहीं सोच सकते तो हम कैसे मान लें कि जो भी हमारे सेंसेस के थ्रू हमारे ब्रेन में जा रहा है उसे हमारा ब्रेन ठीक से इंटरप्रेट कर पा रहा है या नहीं। या ऐसा मान लो कि हम अपने एनवायरनमेंट को ठीक से एक्यूरेटली इंटरप्रेट कर पा रहे हैं या नहीं। इसे कहा जाता है ईगोसेंट्रिक प्रेडिकामेंट। लेकिन ये टॉपिक किसी और दिन के लिए है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, लिव हैप्पीली।